जीवन का एक आनंद देने। महाराज शंकर भगवान के सामने पार्वती जी का एक आनंद भाव प्रकट हुआ। समय आया, भगवान शंकर ने पार्वती जी को देखा। विदल उत्पल नाम के दो असुर आए, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा तो भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। जब दवाई, गोली, औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो तो निवेदन है उस दवाई को खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना चाहिए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। और एक बात और अच्छे से, जैसे एक पत्र में आया है, एक किसी का पत्र आया है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। जिसने लिखा हो वो खड़े हो जाए, और पत्र ढूंढना पड़ा। प्राप्त हो। मेरा नाम जगदीश प्रसाद जांगीर, गांव जुगलपुरा, जिला सीकर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। अच्छा पीछे हैं, दिख गए, हाथ हिला दीजिए दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बड़ी बहू के आंख में रोशनी चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। बहुत हम लोग परेशान हो गए। डॉक्टर से जांच कराई, ऑपरेशन का बोल दिया, परंतु उन्होंने एक बात कही कि आएगी रोशनी कि नहीं ये नहीं कह सकते। सीकर, जयपुर, दो जगह पर जांच करवाई, पर दोनों जगह पर डॉक्टर ने कह दिया कि आंख की रोशनी आना पक्का नहीं है कि ऑपरेशन करेंगे और आ जाएगी, ये निश्चित नहीं है। तब फिर मैं आपकी कथा टीवी पर सुनी तो मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हाथ लगवा कर पानी ले जाती, चढ़वाती और जल लेकर आती और बहू की आंखों में लगाना प्रारंभ किया। 18/6/2022 को ऑपरेशन की तारीख आ गई, आंखें ठीक नहीं हुई। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा हम ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा में तो महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बाबा कि बाबा सब दुख काटता है तो इसकी आंख वापिस क्यों नहीं आई? मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? 18/6/2022 को, 18 जून 2022 को हम ऑपरेशन के लिए निकल गए, आंखें वापिस नहीं आई। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो हमने सोचा कि बाबा की एक बेलपत्री साथ में रख लेते हैं, कुछ तो बाबा कृपा करेगा। जब महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो सुनता है तो वो सुनेगा जरूर। आखिरी तक नहीं छोड़ा, विश्वास। बेलपत्री ले गए, बहू के पर्स में डाल दी, बैग में डालकर लेकर जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे जयपुर, तब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जब उसको लेकर चले तो उन्होंने कहा एक बार जांच वापिस करते हैं। और जब वापिस जांच करी तो कहा रुको, एक बार जांच करने के बाद एक दवाई देते हैं, वो 2 बूंद डालकर देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक। बेलपत्री पर्स में से नीचे गिर गई, दवाई की डिब्बी, जो दवाई पहले से डाल रहे थे वही दवाई फिर बेलपत्री से जो टच थी वो उसकी आंख में डाली और ऑपरेशन करने से पहले उसकी आंख वापिस आ गई। शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, शंकर है, औ घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में
खजाना कुबेर का। एक बात फिर कहूंगा, अगर विश्वास पक्का है ना, ऑपरेशन थिएटर पर भी ले जाएगा ना, सुला भी देगा ना, तो उस तरह वो नहीं चलाएगा, उस तरह मेरा महादेव चलाएगा। आप विश्वास तो रखो उस पर। सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना बिल्कुल रत्ती भर भी, क्योंकि ये तो मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, इसका क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। इस शरीर पर विश्वास मत करना, बस विश्वास करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, मेरे सालासर बालाजी सरकार पर, मेरे दातार पर विश्वास करना। किसी ढोंगी और प्रपंची के चक्कर में मत फंसना, किसी ढोंग और प्रपंच में मत फंसना। कोई कहे कि मेरे पास आ जाओ, नहीं, शिव के पास जाना। हम कभी नहीं कहते कि हमारे पास आओ, बोला आज तक? हमेशा एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम कुबेरेश्वर धाम जाकर धूप जरूर लगा लेना, कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर लेना, जब हो जाए तब आओ। हाँ, एक वो रुद्राक्ष का जरूर है कि रुद्राक्ष चाहिए गुरुजी हमारी लीवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हम मना नहीं, पर थोड़ी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय लग रहा है। रुद्राक्ष बांटने में मना नहीं है, प्रयास कर रहे हैं हम भी कि जितनी जल्दी हो सके, हो सकता है शरद पूर्णिमा से चालू कर दें, हो सकता है जितना जल्दी हो सके आपको हम सूचना कथा में दे देंगे, परंतु समय के अनुसार दे देंगे कि आप लोग पहुंचेंगे, रुद्राक्ष मिल जाएगा। पर कोई कहे आप लेकर आए क्या, हम कछू नहीं लाए पोथी के अलावा, काय को लेकर आए जब सालासर बालाजी सरकार बैठे हैं, तो कुछ लाने की जरूरत क्या। जब दादा के घर में आए हैं, पोता जब दादा के घर में आए तो दादा निपटे, और दादा जो करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो हम तो उसके सारे उसके भरोसे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। और उसने बुलाया, और केवल एक बार नहीं, बालाजी से कहकर जाना, आप भी कहना और हम भी कहना कि बालाजी, ये कथा तो सुराना जी ने कराई है, और जितने सालासर बाबा के भगत हैं, जितने पूरे राष्ट्र में, एक कथा सारे सालासर बालाजी के भगत सुनने आए। जितनी धर्मशाला, जितनी होटल, जितने भवन, सब, और व्यवस्था भी बाबा जी ही करे। जितनी होटल, जितनी धर्मशाला, तुम सब अगर कथा सुनने आओ तो तुम्हारे को कोई पूड़ी बांटे, कोई सब्जी बांटे, कोई खिचड़ी बांटे, कोई भूखा नहीं रहे। और सालासर धाम में एक बार फिर बाबा को पर तुमसे निवेदन है, तुम ऐसा आना जाना मत करना। तुम गाड़ी से रोज आती हो, रोज जाती हो, हमारा दिल दुखता है बहुत। कारण क्योंकि आती तो तुम आराम से जल्दी जल्दी, जाने में बहुत आई रहती है, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, उसमें हमको बड़ा दुख होता है। कहीं तेज गाड़ी ना चलाओ, धीरे चलाओ, रास्ते से चलाओ, आराम से चलाओ, सब अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे, उससे बढ़कर खुशी क्या हो। तो जब अगली बार कथा हो सालासर जी में और बाबा कराए, तो तुम इतना बड़ा बड़ा पोटला, बैग सब धर लाना, बाकी का सब मूंछ पे ताव देने वाला बैठा है, फोटी मत लेगा, अपने कहीं नहीं कर। और अगर कोई कमी रह भी गई तो पुजारी परिवार है ही, क्या टेंशन अपने, सब निपटे अपने। तो बस मस्त होकर आनंद लेकर, सब भक्तों का आनंद लेकर, मस्ती के साथ में तेरे